नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर झांसी से है, जहां ब्रह्म कुमारी की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का मनाया गया 58वां पुण्य स्मृति दिवस। आगे खबर झांसी से है, जहां सदर विधायक रवि शर्मा ने सीएम योगी से की मढ़िया महादेव मंदिर परिसर में कॉरिडोर बनाने की मांग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर झांसी से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा गुड़सराय द्वारा ब्रह्मा कुमारी की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के 58वें पुण्य स्मृति दिवस पर विशाल ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन स्वयं ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा किया गया। सर्वप्रथम राजयोगिनी चित्रा दीदी एवं कविता दीदी द्वारा ममा को स्नेह पुष्पांजलि भेंट कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। केंद्र प्रभारी गुड़सराय कविता दीदी ने मातेश्वरी जी की महिमा करते हुए मम्मा मात्र वात्सल्य से परिपूर्ण, निर्भय, निडर, अलौकिकता से संपन्न शक्ति स्वरूप थी। 16 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने विश्व सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वहीं पुण्य स्मृति दिवस पर सभी को बुराइयों से दूर रहने की एवं अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स एडिक्शन दिवस के उपलक्ष्य में सभी को स्वयं नशे से दूर रहने एवं दूसरों को भी नशा न करने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। इस दौरान मुख्य रूप से अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार, मेजर अखिलेश पिपरैया, अशोक तिवारी एडवोकेट एवं नगर के अन्य प्रतिष्ठित महानुभावों द्वारा स्नेह पुष्पांजलि भेंट की गई। गुड़सराय झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां सदर विधायक रवि शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने मांग की है कि जिस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना की गई है, उसी तरह झांसी के मढ़िया महादेव मंदिर परिसर में भी कॉरिडोर बनाया जाए। मढ़िया महादेव मंदिर 600 साल पुराना है और लोगों की आस्था का भी केंद्र है। इसे अतिक्रमण मुक्त कराने में झांसी सदर विधायक रवि शर्मा की अहम भूमिका रही है। इसी कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी और उसमें मढ़िया महादेव कॉरिडोर बनाए जाने की मांग रखी है। आपने प्रपोजल भेजा है, क्या प्रपोजल है और क्या उसमें मांग रखी है? प्रपोजल है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि झांसी में भी एक मढ़िया महादेव का मंदिर है, जिसकी मान्यता है, जो 600 वर्ष से ऊपर पुराना है। जब झांसी में गोसाई राजा हुआ करते थे, तब उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया था। उस मंदिर में जिसमें अतिक्रमण था, जिसमें एक समुदाय विशेष के लोग अंदर, मंदिरों की मूर्तियां गायब थी, लोग रहने लगे थे। वो पूरा मोहल्ला ही मंदिरों की एक श्रृंखला से बना हुआ है। तो वहाँ पर कुछ मंदिर तो प्रत्यक्ष में अभी भी दिखते हैं हमको, जिन्हें खाली करवा दिया गया। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो लोगों ने घरों के अंदर कर लिए। बगल में और प्राचीन इमारतें 2-4 हैं। तो मेरा आग्रह मुख्यमंत्री था कि उसको हम लोग अगर सबसे खाली करवा करके और एक कॉरिडोर के रूप में यदि विकसित कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से झांसी के लिए बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और झांसी के वो धर्मावलंबी लोग जिनकी आस्था और विश्वास भोलेनाथ में है, उनको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। झांसी में कई ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण करके पुराने ऐतिहासिक जगहों पे मकान बना लिए, तो क्या इसको माने कि एक अतिक्रमण हटाने की भी एक मुहिम एक तरीके? नहीं, देखिए, चूँकि धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कोई हो, और अतिक्रमण यदि मंदिर पर हो जाएगा तो फिर क्या बचने वाला है। हमारी आस्था के केंद्र का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वहाँ पर नियमित रूप से पूजा पाठ हो, जो हम सबके व्यवहार में, हम तो सब लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, और सनातन में तो दैनिक रूप से पूजा पद्धति हमारी लगातार होनी चाहिए। लेकिन अगर मंदिरों पर जहाँ पर भी अतिक्रमण हुए हैं, वो निश्चित रूप से निंदाजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर ललितपुर से है, जहां रसोई से टमाटर व शिमला मिर्च और सब्जियां विलुप्त हो गए हैं। सब्जी के दामों में आग लगी है। इस बारे में विक्रेताओं और ग्राहकों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मानसून की शुरुआत और मानसून की शुरुआत के साथ सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी। हम आपको सब्जी मंडी लेके चलते हैं और सब्जी मंडी में सब्जी का माहौल से आमना सामना कराते हैं। हम आपको बता दें, जहां पर टमाटर के दाम और साथ साथ में सब्जियों की बात करें तो शिमला मिर्च के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ भैया भी हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये टमाटर बेच रहे थे। आइए उनसे तरीका जानते हैं उनके टमाटर बेचने का। जी भैया, टमाटर का भाव है? 40 के आधा किलो।
अभी भैया ने 40 के आधा किलो कहा है, अभी थोड़ी देर में कह रहे थे 40 के। वहीं हम आपको बता दें कि तरीका 40 के। जब उनसे पूछा कि यह टमाटर 40 के क्या 1 किलो है, फिर उनके द्वारा बताया गया सिर्फ 40 के आधा किलो है। वहीं पर आपको बताने कि 80 रुपये किलो टमाटर और साथ साथ में शिमला मिर्च का माहौल और साथ साथ में बैगन का माहौल, जहां पर मानसून के शुरुआत के साथ दामों में की बढ़ोतरी हो रही है। और जय सब्जी मार्केट के जहां पर कस्टमर कम दिख रहे हैं और साथ साथ में दुकानदार अपने यहाँ जहाँ पर सब्जियों को सजाए बैठे हुए हैं। यहाँ हम आपको बताने कि हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे भी जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? आकाश साहू। अच्छा आकाश जी, पिछले मानसून शुरुआत होने से पहले सब्जी के दाम क्या कम थे क्या? हाँ पहले तो कम थे। अच्छा अब क्या हुआ, अब क्या है? अब थोड़े बढ़ गए हैं। अच्छा कौन कौन से सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं अभी? अभी तो टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन वगैरह के दाम अरे बढ़ गए। टमाटर की बात करें तो टमाटर के पिछले दामों में और इस दामों में कितने का अंतर होगा? डबल का अंतर हो गया। डबल का अंतर हो गया है। और वहीं शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च तो और डबल हो गया। डबल तिबल हो गए। यानी मानसून का असर देखने को मिला है सब्जियों पर। हाँ ठीक है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि सब्जियों पर मानसून का असर देखने को मिला है, जहाँ पर सब्जियों के दामों में 3 गुने से लेकर 4 गुने तक बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर भैया भी बैठे हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? तौफीक। अरे तौफीक, ये टमाटर का भाव चल रहा है? टमाटर 80 रुपये। अच्छा पिछले वर्ष की तुलना में पिछले मानसून के पहले और अब में क्या अंतर है? पहले से काफ़ी मार्केट डाउन था, अभी मार्केट ज़्यादा टाइट है। मार्केट टाइट है, कस्टमर आ रहे हैं? आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि कस्टमर जहाँ पर आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, जहाँ पर सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी के कारण जहाँ पर दुकानदार के द्वारा ग्राहकों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर टमाटर की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पर उनके थैले जो कि ग्राहक लेकर आ रहे हैं उसमें कटौती देखने को मिली है। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? तेज कुमार भाई। अच्छा क्या कहना चाहेंगे सब्जी के दाम? सब्जी के दाम अभी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए बिक्री डाउन हो चुकी है। बिक्री डाउन हो चुकी हाँ। है। और इसके पहले चलती थी बिक्री। चलती थी। हाँ क्या अब नाम बहुत है ज्यादा। आपका? तेज कुमार कुशवाहा। तेज कुमार कुशवाहा। जहाँ पर तेज कुमार कुशवाहा के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जैसे जैसे सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं वहीं पर बिक्री भी कम होती जा रही है। नमस्ते चाची, क्या नाम है आपका? समंत्रा। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, बिक्री हो रही है? अरे अब सिमत ही है और मक्का हो रहा है। तो सब्जियों में बढ़ोतरी हो रही। सब्जियों में बढ़ोतरी हुई है। जामुन रखे हैं आपके पास में, जामुन का भाव है 40 रुपया किलो। यहाँ हम आपको बता दें कि जामुन का मौसम आ गया और जामुन जहाँ पर पक गए हैं, बुंदेलखंड की बात करें तो जामुन सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में ही पाए जाते हैं। वहीं पर सब्जियों के दामों में लगी है आग, और आग लगने के कारण जहाँ पर रसोई की बात करें, रसोई से कुछ सब्जियाँ गायब होती हुई दिख रही हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पर होटल वालों के पास, उनसे जानेंगे क्या है उनका कहना। यहाँ पर सब्जी मार्केट से हमने आपको आमना सामना कराया और साथ साथ में दुकानदारों से आमना सामना कराया। अब आपको लेके चलते हैं मंगलम रेस्टोरेंट के मालिक के पास, अंकुर जैन, जिनसे हम आपको आमना सामना कराते हैं और जानते हैं क्या है उनका कहना सब्जियों के दामों पर बढ़ने पर। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे सब्जियों के दामों पर बढ़ने पर, क्या प्रभाव पड़ा है आपके रेस्टोरेंट में? भाई साहब सब्जी के दाम तो हो गए 4 गुने, जी पहले से 4 गुने हो गए हैं। जो टमाटर की क्रेट 300 रुपये में मिलती थी आज 2000 रुपये की मिल रही है। अच्छा फिर वहीं पर सलाद पे क्या पेश करते हैं जहाँ पर कस्टमर आते हैं, तो सलाद में क्या? भैया सलाद में तो हमें तो देना ही पड़ता है, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, कस्टमर आएगा वो तो मांगेगा तो उसको तो देना ही पड़ेगा। तो सलाद में पहले क्वांटिटी ज़्यादा होती थी टमाटर की, अब क्या क्वांटिटी कम हुई है क्या? क्वांटिटी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया, लेकिन जैसे कि जो सलाद नॉर्मली अपना लगता है वो उसमें चेंज तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो हमें देना ही देना है। जी है कि नहीं? जैसे हम लोग सलाद की प्लेट लगाते हैं तो उसमें जितनी पीस रहते हैं टमाटर के वो तो देने ही पड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे सब्जियों के दामों में वृद्धि हुई है? भाई साहब सब्जियों के दामों में इतनी वृद्धि हो गई अभी, इससे हमारे बजट में तो कम से कम ये नहीं तो आप ये समझ लो कि सब्जी के रेट से 2-3 हज़ार रुपये पर डे का फ़र्क पड़ गया। 2-3 हज़ार रुपये पर डे का, जो कि मानसून के पहले का इजाफा होता था, इसमें ज़्यादा बिक्री ज़्यादा। आप ये समझ लो कि जैसे जो सब्जी 1000 रुपये में आ रही थी वो आज 3,500-4 हज़ार रुपये में आ रही है वही सब्जी। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर मंगलम रेस्टोरेंट के मालिक के द्वारा बताया गया कि जहाँ पर सब्जियों के दाम पर बढ़ने के कारण इनके खर्चों में भी प्रभाव पड़ा है। यही था सब्जी का माहौल जिससे हमने आपको आमना सामना कराया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां एमसीबी जिले के नवपदस्थ एसपी सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में परिवहन करते अंतर्राज्यीय अवैध शराब का बड़ा जखीरा पकड़ाया। एमसीबी जिले के संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत लगभग 69 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। विगत कई वर्षों से एमसीबी जिले के साथ मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की सीमा से अवैध शराब की तस्करी जारी है। 4 लाख से ऊपर की अंग्रेजी शराब व इनोवा वाहन जब्त कर 3 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। एमसीबी कोरिया जिला सहित सरगुजा संभाग में मध्य प्रदेश के अनूपपुर की अवैध शराब तस्करी जारी है। समय समय पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन अवैध शराब की तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवपदस्थ एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि अवैध शराब तस्करी में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में सभी प्रकार के अवैध कार्यों पर लगाम लगाई जाएगी। अनुरूप जो अवैध शराब लाई जा रही है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के ऊपर, उसके ऊपर कल 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसके अंदर ये मनेंद्रगढ़ थाना एवं खड़गवां थाने के अंदर 69 पेटी कुल शराब, जिसके अंदर लगभग 597 लीटर्स ऑफ विदेशी दारू को हमने जब्त किया है और इसमें 3 लोगों को भी गिरफ्तार भी किया है। एक अन्य आरोपी की तलाश है, जिसको हम उसके लिए लगे हुए हैं, जल्द उसको भी गिरफ्तार करेंगे। और लगातार मनेंद्रगढ़ पुलिस इसी तरह से नशे के ऊपर कार्रवाई करती रही है, करती रहेगी। इसमें जो कुल जुमला है वो लगभग 20 लाख का सामान जो है वो जब्त हुआ है। इसमें से 4,30,000 के आसपास दारू है और लगभग 15 लाख की जो गाड़ियाँ हैं उसको भी जब्त किया गया है और लगभग 597 लीटर्स ऑफ लिकर जब्त हुई है। इस पूरी कार्रवाई को हमारे एडिशनल एसपी साहब निमेश बरैया ने लीड किया और साथ ही साथ हमारे जो थाना स्टाफ हैं मनेंद्रगढ़ के, खड़गवां के थाना प्रभारी मनेंद्रगढ़ एंड खड़गवां, उनका काफ़ी सराहनीय भूमिका रही और इस तरह मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसी कार्रवाइयाँ आगे भी करें। मनेंद्रगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक की रिपोर्ट। खबर बिहार से है, जहां पर जल संसाधन मंत्री संजय झा बाढ़ और कटाव पूर्व सुरक्षात्मक कार्यों का जायजा लेने 2 दिवसीय दौरे पर बगहा पहुंचे। इस दौरान वो वाल्मीकि नगर अतिथि भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और फिर कल सुबह गोपालगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। मानसून के दस्तक देने के साथ ही संभावित बाढ़ और कटाव की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर बांध की सुरक्षात्मक कार्य कराए हैं। वहीं कुछ तटबंधों पर अभी भी कटाव रोधी कार्यों को आनन फानन में अमली जामा पहनाया जा रहा है। लिहाजा इन कार्यों का जायजा लेने के लिए खुद जल संसाधन मंत्री संजय झा बगहा और वाल्मीकि नगर के दौरे पर हैं। बता दें कि जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ डीएम दिनेश रॉय, एमएलसी भीष्म साहनी और बगहा एसडीएम डॉक्टर अनुपमा सिंह के साथ जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। चिंता होती है कि नेपाल के स्टेशन में कितनी बारिश होती है और कभी कभी जो बारिश का ड्यूरेशन होता है, लंबा ड्यूरेशन होता है तो उतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन कुछ ही टाइम में एकदम जोर से जो बारिश होती है तो उसका एक फ्लैश फ्लड का एक खतरा रहता है जो इस एरिया में ज़्यादा दिखता है। उसके लिए डिपार्टमेंट हर एक तरह से एक चीज़ देखने के लिए सर ठकराहा में सर बना था, वहाँ सर दरकना शुरू हो गया। एक चीज़ बता देता। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां मौत से पहले विवाहिता ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें ससुराल पक्ष के द्वारा उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद अपने ही कमरे में फंदे पर विवाहिता की लाश लटकी मिली। 2022 में ममतेश के साथ उसका विवाह हुआ था। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के नीमखेड़ा की ये घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद के निकट पर्यवेक्षक और क्षेत्र अधिकारी पुलिस कुशल नेतृत्व में थाना टूंडला पुलिस टीम के द्वारा 27 जून की रात तकरीबन 12 बजे SF बैरियर पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम ने एक गाड़ी को रोका तो गाड़ी से पुलिस को 20 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। साथ ही साथ पुलिस ने 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बताया जा रहा है कुछ गांजा मिला है। किस तरह का ये मामला है? देखिए, कल मुखबिर की सूचना पर रात में करीबन 11:30-12 बजे के अराउंड
ये पता चला है कि कुछ लोग गांजे की तस्करी कर रहे हैं। तो मौके पर पुलिस ने FH चौकी बैरियर पर लगाकर चेकिंग करना शुरू किया। वहाँ पे एक I-20 गाड़ी, संदिग्ध गाड़ी मिली थी, जिसमें चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्त मिले, जिनके पास से करीबन 20 किलो गांजा मिला, अवैध गांजा था। और तीनों अभियुक्त की जो बरामदगी है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया और उस पर विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा गया तीनों अभियुक्त। सर, पूछताछ में कुछ पता लगा कि ये गांजा कहाँ से लाते थे और कहाँ पर बेचा करते थे? क्योंकि जो इसका जो हमने पता किया, सोर्स पता कर रहे हैं, उसमें कुछ अभियुक्त और भी प्रकाश में आ रहे हैं। ये करीब हरियाणा के बॉर्डर से लेके आते थे और उसमें और भी पूछताछ में जो चीज़ निकल रहा है उसको कार्रवाई की। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठी डंडे चले। बरसाना के जाटव मोहल्ले में दो पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। दोनों ओर से ईंट पत्थर मारे गए। मंदिर मार्ग पर संग्राम हुआ। श्रद्धालुओं के वाहन पथराव में फंस गए, जिसके बाद संघर्ष के दौरान थाने की फोर्स भी मौजूद रही, लेकिन फिर भी हल नहीं निकल सका। थाने से चंद कदमों की दूरी पर झगड़ा हुआ। पार्किंग को लेकर ये सारा विवाद हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।